नमस्ते। 2020 कब खत्म होगा, ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। कई लोगों ने बहुत सारी चीजें गंवाई हैं। हम सभी ने नई चीजों को सीख लिया है। एज टीम प्राणिक आरोग्यम, we get very good response, feedback and appreciation for conducting various activities. Thanks to all of you for your active participation, your support in all these activities. So we thought to present all these activities which we have conducted in 2020. तो चलिए देखते हैं झलक 2020 की। Master Chua says pranic healing is bridge to spirituality. It is not just about healing and healing, it is much more than that. So we thought to present various aspects of pranic healing like meditation, various healing camps, service projects, nurturing sessions, book study sessions, and also series of live sessions on Facebook and YouTube. By practicing meditation on twin hearts, one becomes harmoniously balanced. लॉकडाउन में इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी का इम्पोर्टेंस मुझे अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। उसके पहले फुल मून मेडिटेशंस हम लोग ने जगह जगह पर कंडक्ट किए थे। लॉकडाउन में लोगों का मिलना तो बंद हो गया, बट हमारा मेडिटेशन नहीं। वी स्टार्टेड विद 7 days मेडिटेशन ट्विन हार्ट्स चैलेंज, जिसमें कई परिवारों ने सक्सेसफुली इसे कंप्लीट किया। उसके बाद योग विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ऑफ महाराष्ट्र ने अलग अलग टाइम स्लॉट्स में ये मेडिटेशन अरेंज किया था, जिसमें मैंने भी कुछ स्लॉट्स में मेडिटेशन कंडक्ट किया। मास्टर चुआ कहते हैं, हीलिंग इज मेडिटेशन इन एक्शन। The next what we did, we conducted various free healing camps. We did healings to people who are having stress, fear about corona, and also we did free healings to COVID patients. We also conducted healing to strengthen the immunity. और जब एक टाइम कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, the entire team decided to do mass healing for entire Thane city. प्राणिक हीलिंग में सर्विस के बारे में भी बहुत बताया गया है, बिकॉज सर्विस डेवलप्स द इनर पावर विद इन यू। इसीलिए वी कंडक्टेड वेरियस फूड डोनेशन कैंप्स इन डिफरेंट स्लम एरियाज ऑफ ठाणे सिटी एंड रूरल पार्ट्स ऑफ मुरबाड तालुका। इसी लॉकडाउन में एक अच्छी चीज हमने शुरू की और वो है बालक वाचनालय। मुरबाड में बहुत सारे लोग खेती करते हैं, उनको तो पढ़ाई की रुचि नहीं है, इसीलिए उनके बच्चों में भी ये रुचि नहीं है। ये बच्चों को पढ़ाई का आनंद मिले, ये पढ़ाई के लिए उत्सुक हो, इसीलिए वी स्टार्टेड बालक वाचनालय। और हाँ, ये वाचनालय भी हम लोग ने ऑनलाइन इनॉग्रेट किया। पिछले 3 महीनों से 13 साल से कम उम्र के बच्चे वैशाखरे गांव में इकट्ठा होते हैं और अभी रीडिंग करने लगे हैं। इसी तरह से यहाँ शहर में बड़े लोगों की अपनी समस्याएं थी, तो छोटे मित्रों के कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स थे। ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने हैं, खेलने के लिए नीचे नहीं जाना है और बहुत सारी चीजें। उनकी मदद के लिए हमने शुरू किया स्टूडेंट वेलबींग प्रोग्राम। कई बार कुछ चीजें मालूम तो होती है, बट कंसिस्टेंटली की नहीं जाती है, तो इनमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए ये प्रोग्राम बच्चों के लिए किया गया था। We also conducted various workshops on super brain yoga, जिससे कि बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़े, उनकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़े और ये अलग सिचुएशन में वो खुद को जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर सके। और इतना ही नहीं, प्राणिक हीलिंग की जैसी मल्टी बेनिफिशियरी जो उपचार पद्धति है, इसके बारे में लोगों को बताने के लिए we conducted various orientation programs. We started the year by conducting orientation programs in various organizations like Godrej Company है, the YMT Medical College and other medical colleges. In lockdown, we conducted online sessions and we could reach more than 1000 people in creating awareness about pranic healing. ऐसे कहा जाता है, for intelligent people, Jnana Yoga is one of the best way for their spiritual evolution. So we conducted various study sessions in lockdown.
We studied various books written by Grandmaster Choa Kok Sui. With the help of expert doctors, we tried to understand the anatomy and physiology of our body. We also tried to understand what is diabetes, and also interestingly, after meditation, how are we going to utilize this energy in our day-to-day life. ये लॉकडाउन ने हमारी जिंदगी ऊपर नीचे कर दी, बट एक चीज हम सभी लोगों ने सीखी है और वो है एडेप्टेशन विथ चेंजेस. Previously, we used to conduct sessions at the center. We also adapted to the new technology and we started conducting live sessions on Facebook and YouTube. We conducted series of sessions like gratitude, ancestor blessings, forgiveness, power of blessings and many more sessions. If you have missed any of those, you can review all the sessions on the page as well as on the YouTube channel. And here it comes, the most awaited event of the year, the spiritual festival of Thane, Spurti. Last year we could gather more than 1,000 people for this meditation. This year, everybody was at home. We conducted all the meetings and preparations from our home and we celebrated this event virtually. अगर आपने वो इवेंट अभी तक अटेंड नहीं किया है, उसके वीडियोस नहीं देखे हैं, you can definitely go on the YouTube page and watch all the videos and sessions. We presented the effects, benefits of pranic healing in students and parents' life. How pranic healing is beneficial at home, at your business place, and a beautiful correlation between meditation on twin hearts and traditional yoga. There are so many interesting things which we have discussed in those videos. Go and watch them. And last but not the least, the 3 important messages given by Master Choa. Practice diligently, continue to purify yourself and spread the teachings. As Team Pranic Arogyam, we try to follow and manifest these messages. This wouldn't have been possible without the blessings of the Supreme Being, the blessings of our teacher Master Choa and all of you. So I would like to say thank you from the bottom of my heart for actively participating in all the activities and continuously supporting us. So here the entire team wants to say something to 2020. Bye 2020. Bye bye. Bye bye. Bye bye.